ओम शांति। मन मना भव का मंत्र देने वाले शिव बाबा का न्यू इंडिया बनाने में सहयोगी बनने वाले बच्चों प्रति 23 सितंबर 2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा पुरुषोत्तम बनने का सहज मार्ग बता रहे हैं। बाबा ने कहा, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चों, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो, कोई बात में इंटरफेयर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मीठे बच्चों, कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि सबसे आसान तरीका है पुरुषोत्तम बनने का कि जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उस पे चलते रहना है। हमें हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है, सुबह उठने से लेकर रात तक के लिए। कैसे सोना है, कैसे उठना है, सब के लिए बाबा की श्रीमत है। तो हम अगर उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा कहते हैं, खाते पीते बाप को याद करते तुम पुरुषोत्तम बन जाओगे। लेकिन अगर श्रीमत की उल्लंघना की, बाबा ने मुरली में 2-3 बार कहा कि तुम्हें डिससर्विस नहीं करनी है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। तो अगर हमने ऐसा कर्म किया तो बाबा कहते फिर धर्मराज भी है बाबा। तो इसलिए हमें सारा दिन चेक करते रहना है कि मेरा हर कर्म श्रीमत प्रमाण है। खाना खाना, उठना बैठना सबके लिए बाबा ने श्रीमत दिया, तो क्या मेरा हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो रहा है? ये हम अच्छी रीति चेक करेंगे। आज बाबा अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के तरीका भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों कहा कि विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान के सार का अनुभव करा सकोगे। तो ये अभ्यास तो हमें करना ही है, क्योंकि ये हमारी रोज की आने वाले विघ्नों को खत्म करता है। बाबा ने कहा कि क्यों क्या के विस्तार में मत जाओ। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ज्ञान ने हमें सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब कोई क्यों क्या बचा ही नहीं है। हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए अब क्यों क्या के विस्तार में मत जाओ। बस एक बात हम मन को हर रोज पक्की कराएंगे कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। जब कल्याण ही है तो क्यों क्या में क्यों जाना। दूसरा जो करेगा सो पाएगा। जिसने किया उसको मिल रहा है, जैसे किया वैसे मिल रहा है, जितना किया उतना मिल रहा है। जब हमें सब कुछ पता है तो हमें हमेशा विस्तार को खत्म, कि कोई बात बता रहा है, उसने मुझे ये बोल दिया, ऐसे बोला, ऐसे किया, तो हमें बिंदी जो हुआ कल्याणकारी है और बिल्कुल हल्के रहना है। बाबा और मैं बिल्कुल साथ साथ, जो हुआ कल्याणकारी। जब हम बार बार इन बातों का चिंतन करेंगे, विस्तार से सार में आ जाएंगे, सब कल्याणकारी है, मैं आत्मा और बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्तियां भी बचेगी और समय भी बचेगा, और तुम जब चाहो सेकंड में इस लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति का अनुभव कर पाओगे। तो हमें सारा दिन ये अभ्यास करना है। कोई भी कर्म है, मैं विस्तार में तो नहीं जा रही, अगर जाने लग गए हैं तो फिर से सार में आ जाओ। और जब हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। हमें सारा दिन अपनी वृत्ति को पावरफुल रखना है, संकल्पों को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि संकल्प कमजोर होते ही तब हैं जब हम क्या क्यों में जाते हैं। तो अगर हम अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाएंगे तो सेवा में भी वृद्धि होती रहेगी। तो आज सारा दिन हम 2 चेकिंग करेंगे कि कर्म करने से पहले ही कि मुझे ये कर्म श्रीमत प्रमाण करना है, और कर्म करने के बाद श्रीमत प्रमाण हुआ या नहीं हुआ, जैसा भी कर्म हुआ वो बाबा को बताएंगे और हल्के रहेंगे। और चेक करते रहेंगे कि कर्म के टाइम या कर्म के बाद मैं विस्तार में तो नहीं चली गई, सार में। बाबा ने कहा कि तुम हो ही कर्म योगी, तो सारा दिन कर्म योगी बनकर बाबा को याद का चार्ट देते रहेंगे। माया के तूफानों से ना डर कर पावन बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।